दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बड़े से होंगे, स्वस्थ होंगे। काफ़ी दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा बिजी शेड्यूल था। तो आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिसमें आपको हम ये बताने जाएंगे कि आयुष्मान सीएपीएफ जो रिवर्समेंट रिलेटेड है, आयुष्मान रिलेटेड जो सीएपीएफ क्लेम करते हैं हम लोग, उसमें कुछ जानकारी आपको हम देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आयुष्मान सीएपीएफ है, वो आप सभी लोगों को पता है कि TMS PMJOY वेबसाइट के द्वारा इसमें भरा जाता है। और इसमें लॉगिन करने के बाद आपका रेजिमेंटल नंबर और फोर्स लिखने के बाद आपको एक कैप्चर कोड और ओटीपी आता है, जिससे आप अपना साइट लॉगिन कर सकते हैं। जो मैंने ये खोल रखे हैं, तो यहाँ पर आपको ये मैं डेस्कटॉप साइड में दिखा रहा हूँ, इसलिए ऐसे साइड बगल में दिखा रहा है। अगर मैं बिना डेस्कटॉप साइड के इसमें आपको दिखाऊँ, तो इसमें आप देख सकते हैं आपका जो इस प्रकार से आता है। ऊपर नीचे पेज जो है, ऊपर नीचे यहाँ से सीएपीएफ रिवर्समेंट आप क्लिक करते हैं। फिर यहाँ जाने के बाद आपको फोर्स आईडी के, यहाँ फोर्स नंबर, यहाँ फोर्स जो भी फोर्स में है आप सारे का, इसमें फोर्स सिलेक्ट करने के बाद इसमें गेट ओटीपी करते हैं। तो गेट ओटीपी पे आपका ओटीपी आता है। ओटीपी देने के बाद ओटीपी और कैप्चर आता है। ओटीपी कैप्चर देने के बाद आप अपना साइट पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मुद्दा यहाँ है कि जो रिवर्समेंट आप लोग भरते हैं, कोई लोगों को रिवर्समेंट नहीं भरना आता है, किसी किसी को भरना आता है, किसी को, बहुत सारे लोगों को रिवर्समेंट नहीं भरना आता है। तो सबसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग रिवर्समेंट 5% के रेट पे भरते हैं। जो बिल्टी है उसका 5% रेट आपको लगेगा आपका बिल भरवाने के लिए। हमारे से आप बिल भरवा सकते हैं। उस बिल को जब तक बिल क्लियर नहीं होता है, जब तक आपका बिल क्लियर नहीं होता है, तब तक हमारी तरफ से आपको व्हाट्सएप में सपोर्ट रहते हैं कि क्या क्यूआरी आया है, क्या डॉक्यूमेंट्स और चाहिए, क्या कितना बिल पास हुआ है। तो इसका रिलेटेड सारा आपको सपोर्ट रहता है। और जो बिल आप हमारे से भरवाएंगे, तो कोई लोग हमें ये बोलते हैं कि सर बिल आप भर दीजिए, जब पेमेंट आएगा तब आपको हम पे कर देंगे, आपका जो 5% पे कर देंगे। तो दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका साइट खोलने के लिए हमें ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। और दिन में मान के चलिए, हम अगर 3-4 या 2-3 का भी क्लेम करते हैं, तो महीने में कितना आदमी का क्लेम हो जाता है। और सभी का क्लेम करने के बाद आप जितना दिन बीतता जाएगा उतना ज़्यादा क्लेम होता रहेगा। एक महीने में अगर एक दिन में 3 क्लेम हो, 2 क्लेम भी हो रहा है, तो महीने में आपका 60 क्लेम आपका हो जाता है। तो अगले महीने में फिर 60 होंगे या 30 होंगे, एक भी करेंगे तो 30 होंगे। तो ऐसा करते हैं, जितना दिन जाता जाएगा उतना बढ़ता रहेगा। तो मैं आप लोगों का क्लेम, आप लोगों से ओटीपी लेकर, सारे फोर्स मेंबर हैं, ड्यूटी पे बिजी रहते हैं, तो कब किसका ओटीपी आपको आप देंगे नहीं देंगे, तो मैं ये चेक करता रहूं कि नया भी क्लेम करता रहूँगा, तो ये संभव नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप बिल्टी भरने के बाद, जैसे आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, हम बिल्टी भरते हैं, बिल्टी भरने के बाद आपके पास एक मैसेज चला जाता है और हमारी तरफ से आपको भी आपका रिवर्समेंट नंबर भेज दिया जाता है। तो आप अपना साइट खोल के खुद चेक करके फिर तुरंत आपको पेमेंट देना होगा। अगर आप इसमें एग्री हैं तो ही वीडियो में बने रहिए आगे का प्रोसेस के लिए, नहीं तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, पहले आपको व्हाट्सएप कॉल में, या जो व्हाट्सएप नंबर इसमें मैं दूंगा वीडियो के अंदर, उसमें व्हाट्सएप में अगर आपको कॉल करना है या मैसेज करना है, फिर जो भी डिटेल्स आपसे हम मांगेंगे वो आपको देना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, बिल का कितना आईपीडी है, ओपीडी है, जो भी चीज़ मांगेंगे वो सब चीज़ देना है। आपको देखने के बाद आपको हम बताएंगे कि आपको और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है नहीं है। और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आपका बिल क्लेम हो जाएगा। क्लेम के बाद ही आप पेमेंट करेंगे हमारे
जो QR कोड आपको भेजा जाएगा उसमें आप पेमेंट करेंगे। इसमें एक चीज़ और है, आपको बता दूं कि कुछ दिनों से कुछ लोग पेमेंट रिवर्समेंट के लिए हमें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं, सर हमारा ये बिल है। तो अमूमन बिल में देख रहा हूँ कि बिल टी के ऊपर अपना यूनिट डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं है, ना मोहर है, ना सिग्नेचर है। कृपया आप लोग जो भी क्लेम कर रहे हैं IPD OPD, आप लोग अपना यूनिट डॉक्टर से या कोई भी CAPF डॉक्टर से आपका सारा बिल, सारा डॉक्यूमेंट, सारा रिपोर्ट जो भी आप सबमिट करेंगे, सारे चीज़ों के ऊपर डॉक्टर का वेरीफाई और होना ज़रूरी है, और मोहर के साथ। और जो लोग IPD क्लेम कर रहे हैं, जो मतलब आउटडोर में दिखा के बिल क्लेम करना चाहते हैं, IPD बोलते हैं, सॉरी OPD बोलते हैं उसको, OPD क्लेम करना चाहते हैं, उनके पास रेफरल स्लिप होना आवश्यक है। और जो डॉक्टर आपको दवा प्रिस्क्राइब करता है, उस डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर उसका सिग्नेचर होता ही है, लेकिन उसमें मोहर नहीं होता है। तो आप उसी टाइम उस डॉक्टर से पूछ के वहाँ पर एक मोहर लगवा लीजिएगा कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर, जो ट्रीटमेंट आपका दिया है जिस डॉक्टर ने, उसका मोहर जो होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सारा बिल हो गया, जो भी टेस्ट लिखा, टेस्ट वगैरह का रिपोर्ट हो गया, आपका जो भी दवा आपने खरीदा उसका GST वाला बिल हो गया। याद रहे कि GST वाला बिल जो है आपको कंप्यूटराइज बिल होने से अच्छा होता है, लेकिन हैंड राइटिंग बिल कभी कभार रिजेक्ट हो जाता है, कभी कभार पास हो जाता है, कभी कभी रिजेक्ट कर देते हैं वो, कि इसको आप कंप्यूटराइज बिल में हमें दें। और जो IPD होंगे, मतलब जो एडमिट होते हैं, उनके लिए जिनके पास रेफरल स्लिप है तो ठीक है, नहीं तो इमरजेंसी में अगर आपने हॉस्पिटल में एडमिट किया है तो उसका उसी डॉक्टर से बोल के आप एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट उस हॉस्पिटल या नर्सिंग होम से लेटर हेड के ऊपर बना लें। और पेशेंट जैसे डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अवश्य ले। ध्यान रहे कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के ऊपर पेशेंट का एडमिट डेट और डिस्चार्ज डेट लिखा हुआ होना चाहिए। कुछ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मेरे पास आया है, उसमें मैं देखा हूँ कि पेशेंट का एडमिट डेट लिखा हुआ है लेकिन डिस्चार्ज डेट नहीं लिखा हुआ है। उसको जब हमने क्लेम किया तो उसको उसमें क्वेरीज आ गया कि आपका जो पेशेंट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उस पर एडमिशन डेट है लेकिन डिस्चार्ज डेट नहीं है। ये सब कुछ आप देख के ले। उसके बाद एक चीज़ और है IPD में, जैसे कि आप हॉस्पिटल में जब पेशेंट को एडमिट करते हैं तो हॉस्पिटल दवा या टेस्ट या और कुछ ये सब पैसे के अलावा भी एक पैसा चार्ज करता है। जैसे कि आप मान के चले एग्जांपल के तौर पर किसी को डिलीवरी है, डिलीवरी केस है कि डॉक्टर ने बोला कि भाई 40,000 रुपये का पैकेज है, तो 40,000 रुपये का पैकेज का जो बिल देगा हॉस्पिटल, वो आपको IP समरी के तहत लेना है। उनको बोलना कि हमारे को फाइनल बिल या IP बिल समरी दे इसका। जैसे कि आपको हॉस्पिटल ने 40,000 मांगा, आपने 40,000 दे दिया, और टेस्ट या दवाई का बिल आपने अलग अलग खरीदा, लेकिन 40,000 जो हॉस्पिटल ने मांगा था वो आपने दे दिया, और उसने खाली अपना लेटर हेड पे या जी आपका जो बिल्टी है उसमें 40,000 लिख के आपको दे दिया, तो ऐसा बिल आपको कभी भी पास नहीं होगा। जैसे आप हॉस्पिटल के बोलोगे IP बिल समरी या फाइनल बिल के लिए, तो वो लोग समझ जाएंगे। तो आपका जो 40,000 रुपये उन्होंने लिया है तो उसमें ये लिख के देगा कि डॉक्टर चार्ज कितना था, OT चार्ज कितना था, बेड का किराया कितना था, नर्सिंग चार्ज कितना था, और भी अगर कोई डॉक्टर लगा होगा तो उसका चार्ज कितना था। तो सारे डिटेल्स लगा के वो 40,000 का बिल आपको बना के देगा। अगर खाली 40,000 लिख के रिसीव 40,000 का दे देगा आपका, तो वो बिल आपको कभी भी पास नहीं होगा। तो IP समरी या फाइनल बिल के रूप में उस 40,000 का बिल आप ले लें। और हॉस्पिटल के अंदर ही अगर फार्मेसी है तो उन फार्मेसी को बोलिए कि हमारा जो पेशेंट था, जब आपका पेशेंट एडमिट होता है उस टाइम के एक पेशेंट ID बनता है, तो उस पेशेंट ID से या उसके पेशेंट के नाम से उनको बोलिएगा कि ये सारे हमने जो दवा ली है इसका एक फाइनल बिल बना के दे। जो छोटे छोटे बिल के रूप में आपने सामान लिया था उसको एक फाइनल बिल बना के दे। अगर वो देने के लिए एग्री होता तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो आपका छोटा छोटा बिल में भी काम चल जाएगा।
अगर वो फाइनल बिल दे देता है आपका फार्मेसी वाला, तो ये आपका सुविधा होगा, बिल्टी भरने के लिए आपको इजी रहेगा और बिल पास होने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग इसी तरह से अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा कर ले, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कौन कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।